हेलो प्यारे बच्चों, पेपर से पहले कि कुछ दिनों की ये स्थिति कि क्या करें क्या ना करें सामान्यतः हर एक बच्चे के साथ रहती है। तो आज के इस सेशन में भी जो अपना मेन ऑब्जेक्ट है वो यही है कि इन लास्ट के दिनों में आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। देखिए, ये बात तो स्वाभाविक सी है कि हम सब जानते हैं कि जो आपका पेपर का जो भी रिजल्ट रहता है वो सबसे बड़ी बात जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, साल भर की आपकी मेहनत और जो आपने मेहनत की है पेपर के टाइम जो प्रेशर रहता है उसमें आप उस मेहनत को बेहतर तरीके से अप्लाई करके आ सके। तो सबसे पहली बात क्या नहीं करना है। सामान्यतः इन दिनों में भी देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च करते रहते हैं, फिर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च करता है और उन्हें एक ऐसा चैप्टर निकल के आता है जो उसने आज तक शायद ना पढ़ा हो या उसका स्ट्रॉन्ग लेवल पे नहीं हो, तो उस टॉपिक को फिर पढ़ने का प्रयास करता है। हालांकि वो उस चैप्टर को कंप्लीट भी नहीं करता है और 1-1.5 घंटे पढ़ के छोड़ भी देता है। तो पहली चीज तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, बहुत सारा टाइम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए वो मोटिवेशनल वीडियोस में स्पेंड कर देता है, उससे भी आपको अपने आप को बचाना है। तीसरा, अनरिलेवेंट टाइम पे अभी भी वो स्टडी कर रहा है, देर रात तक अभी वो पढ़ रहा है, ये काम भी आपको करने की जरूरत नहीं है। और चौथा, बच्चा हर एक सब्जेक्ट की तैयारी के हिसाब से अपने मार्क्स को पेपर से पहले ही कैलकुलेट करने का प्रयास करता है कि यार मैं इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन सही कर दूंगा, इसमें मेरे इतने क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और ऐसे वो तीनों सब्जेक्टों का अपना एक टोटल स्कोर काउंट कर लेता है और उस स्कोर को लास्ट ईयर के जो मार्क्स वर्सेज रैंक वाला जो रहता है उससे अपनी एक रैंक प्रिडिक्ट करने लग जाता है और इस चीज में भी वो काफी टाइम बर्बाद कर देता है। देखो, लास्ट की इस पूछ पूछ की सिचुएशन से आपको बचना है और ओवर थिंकिंग से स्पेशली आपको बचना है। अब बात आती है कि सर हम फिर क्या करें। तो देखिए, पहली एक बात यह है कि जैसे अभी मैंने कहा था अनरिलेवेंट टाइम पे बच्चे स्टडी करते हैं, आपको एक आपका डेली रूटीन जो होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए, जिसके अंदर ये आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है कि 9 से 12 और 2:30 से 5:30 के टाइम में तो मैं जरूर पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। अपने आप को जल्दी मैं सोऊंगा और सुबह जल्दी मैं उठूंगा, इस कंसेप्ट पे रखूंगा। मैं प्रॉपर अपनी नींद लेता हूं ताकि मैं अपने आप को बहुत अच्छे से रिलैक्स रख सकूं। मोटिवेशनल वीडियोस की बजाय मैं इस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं कि अगर मुझे थोड़ा समय मिलता है या मैं थोड़ा समय अपने लिए जरूर निकालता हूं जिसके अंदर मैं अपने बारे में पॉजिटिव सोचता हूं, मेडिटेशन करता हूं, जिससे मैं अपने आप को रिलैक्स रख सकूंगा और पेपर का जो टाइम जो आपको प्रेशर फील होता है उस प्रेशर को कैसे ना कैसे मैं मिनिमाइज कर सकूं और अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंस रख सकूं। फिर रहती है बात आपके टॉपिक्स की। देखो बच्चों, इस वक्त कोई भी नया टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है उनमें से ही जो आपके पास आपके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं आपको उनके फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज करने चाहिए। और एक बात का हम बहुत विशेष ध्यान रखेंगे कि हम मोबाइल, लैपटॉप ऐसी चीजों से इन लास्ट के दिनों में एकदम दूर रहेंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो भी एक ऑनलाइन एग्जाम है और बहुत ज्यादा जब आप स्क्रीन टाइम इस तरह का बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के दिन भी बच्चे को हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। फिर एक पॉइंट आता है कि सर हमें पेपर के टाइम किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली चीज जो हर एक बच्चे को ध्यान रखना है, पेपर के जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। मार्किंग स्कीम को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि ये इंटीजर टाइप है या डेसिमल टाइप्स हैं। फिर एक पॉइंट अपने पास में ये है कि मैं सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करूंगा जिस क्वेश्चंस को रीड करने के साथ में मेरे माइंड में एक उस सवाल का सॉल्व करने का एल्गोरिदम बन चुका हो, क्योंकि जेई एडवांस के पेपर में क्वेश्चंस काफी लेंथी भी होते हैं, इसलिए उनकी लैंग्वेज को भी आपको बहुत कंसेप्चुअली समझना है। एकदम अपने आप को कूल और काम रखते हुए क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से रीड करना है, बिना किसी एंजाइटी के पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वहां पे मतलब रफ पेजेस टाइप से आपको पेजेस मिलते हैं, तो आप जब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, उसे भी आप एक प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हुए चलें, ताकि अगर किसी क्वेश्चन को कुछ टाइम बाद आपको दोबारा भी देखने की अगर जरूरत रहे तो आप ये समझ सकें कि यस यार, यहां तक ही मेरा क्वेश्चन हो सका था। एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि बच्चा हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने की सोच लेता है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन को सॉल्व करना तो स्टार्ट कर देता है लेकिन बीच में जाके छोड़ देता है। फिर अगले क्वेश्चन में ऐसा ही वो करता है और उसे लास्ट में ऐसा लगता है
कि यार मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ट्राई की थी, लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन को बीच में जाके छोड़ दिया कि मेरे मन में ये फील हो रहा था कि शायद समय ज्यादा लग रहा है। तो आप सबसे पहले राउंड में प्रयास ये करें कि आप इजी और मीडियम जो क्वेश्चंस हैं उन्हें पहले राउंड में अच्छे से अटेम्प्ट करें, और लास्ट का टाइम आप इसी तरीके से अपने आप को रखें कि यस, अब इस दौरान जो भी मैं क्वेश्चंस करता हूं ये वही क्वेश्चंस है जिनमें कहीं ना कहीं टाइम अपने पास में ज्यादा लगेगा। पूरे पेपर के दौरान एकदम आपको एग्जाम के ऊपर फोकस रखना है, अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने माइंड को पेपर के साथ अलाइन करना है। यकीन मान के चलिएगा, आपने जो पढ़ा है बस आप उसे अगर प्रॉपर तरीके से उस पेपर में अप्लाई करके आ जाएंगे तो आप अपना स्कोर बहुत अच्छा कर लेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि आपके 2 पेपर्स के बीच 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है, और इस 2.5 घंटे का जो ये टाइम मिलता है इसे भी आपको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। इस यूटिलाइज जो करना है उसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रहना है कि आपने जहां पे भी अपने आप को रहने की व्यवस्था की है, या ये आपने प्लान किया होगा कि इस 2.5 घंटे में यहाँ पे रहूंगा, वो एग्जाम सेंटर से बहुत ज्यादा दूर ना हो। गर्मी का टाइम है इसलिए खाने का विशेष ध्यान दें, लाइट फूड ही आप लें, ठीक है। आप जूस जैसी चीज भी अपने साथ में उसमें ले सकते हैं। पेपर 1 देने के आने के बाद इस पेपर 2 के बीच के टाइम में पेपर 1 के बारे में किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है। आपको उसको बिल्कुल भी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये यार मेरे इसमें इतने अटेम्प्ट हुए, ये कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं, या ये मेरा क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ है। आप अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देते हुए, बिना एग्जॉस्ट हुए पेपर 2 के लिए अपने आप को रिचार्ज करना है। इस लास्ट मोमेंट पे जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वापस से वही यही कहूंगा कि आपका अपना बिलीव। और एग्जाम में देखिए प्रेशर और नर्वसनेस लगभग सब बच्चों के साथ होती है, लेकिन जो बच्चा इन्हें अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है, वो बच्चा जिसने अपने आप को जितना मेहनत किया है वो उसे प्रॉपर तरीके से उस पेपर में फिर अप्लाई कर लेता है, उसकी जीत भी स्वाभाविक सी है।